Next, we are going to study about the midbrain. Hello everyone, welcome to the BioBlitz Brilliance. Today we are going to study about the topic which is known as midbrain. This is basically the second part of the midbrain. जब हम midbrain की पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो इसका बेसिकली पोजीशन होता है forebrain के नीचे और hindbrain के ऊपर. So when we are considering midbrain, it is basically a structure between pons varula जो कि hindbrain का पार्ट है and diencephalon जो कि हमारा forebrain का पार्ट है. मिड ब्रेन बना होता है बेसिकली दो पार्ट से, एक है ऑप्टिक लोब और दूसरा है सेरिब्रल पेडेंकल. लेट अस सी व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिक लोब एंड व्हाट इज मीन बाय सेरिब्रल पेडेंकल. बिफोर गोइंग ऑन टू द थियोरेटिकल पार्ट, लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली इन द डायग्राम इट लुक्स लाइक. अगर ये स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो ये कॉर्पस कैलोसम का स्ट्रक्चर है, ये हमारा पोन्स वेरुला, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है. इसके ऊपर का ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं सेरिब्रल पेडेंकल. और यहाँ का ये जो दोनों स्ट्रक्चर लोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम कहते हैं ऑप्टिक लोब. अब जब हम ऑप्टिक लोब कहते हैं तो ये लोबुलेटेड स्ट्रक्चर होता है. सेकेंड, ये एक तरीके का पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. ऑप्टिक लोब इज द डॉर्सल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन. जब मिड ब्रेन की बात करते हैं तो इसका जो डॉर्सल पार्ट होता है इसे हम ऑप्टिक लोब कहते हैं और इसका जो वेंट्रल पार्ट होता है इसे हम सेरिब्रल पेडेंकल कहते हैं. It is large, round and paired lobe-like structure. जब हम इस स्ट्रक्चर को इस मैग्नीफाइड डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पे हमें 1, 2, 3 और 4 चार लोबुलेटेड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. तो ये अपर पार्ट के जो दो लोबुलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम सुपीरियर कॉलिक्यूला कहते हैं और जो लोअर पार्ट के दो स्ट्रक्चर्स हैं इसे हम इंफीरियर कॉलिक्यूला कहते हैं. सुपीरियर कॉलिक्यूलाई एंड इंफीरियर कॉलिक्यूलाई ये दोनों लोबुलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये दोनों मिलकर इनका काउंट जो रहता है 4 लोब्स का बनता है, इसलिए इनको नाम दिया गया है कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना. क्वाड्रा वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर्स इन 4 को. सो एंटीरियर लोब ऑप्टिक लोब का जिसको हम सुपीरियर कॉलिक्यूला कहते हैं ये बेसिकली विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. पोस्टीरियर लोब को हम इंफीरियर कॉलिक्यूला कहते हैं जो ऑडिटरी यानी हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. As you can see over here, the function of the superior collicula mediate visual attention and virtually tracking movement objects. कभी भी हम जब चलते हैं तो हमारे सामने से कोई चीज अगर पास ऑन होती है तो हमारा ध्यान उसके तरफ ऐसे जाता है. तो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बाय द विजन रिस्पॉन्सिबल होता है सुपीरियर कॉलिक्यूला. कभी हमको आवाज सुनाई देता है या कोई हमको आवाज देता है तो हम वहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू मूवमेंट करते हैं ऑन हियरिंग द साउंड. वो मूवमेंट को कंट्रोल करता है हमारा इंफीरियर कॉलिक्यूला. हेंस मेंशन ओवर हियर मेडिएट रिफ्लेक्सिव टर्निंग ऑफ हेड इन रिस्पांस टू साउंड. तो सुपीरियर कॉलिक्यूला हेल्प करता है विजुअल अटेंशन मेडिएट करने के लिए और इंफीरियर कॉलिक्यूला जो रहता है वो हेल्प करता है हियरिंग प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए. सो posterior lobe inferior colliculi, hence the 4 lobes. superior colliculi के दो, as we read inferior colliculi के दो, total counts 4. quadra hence known as corpora quadrigemina. corpora represents lobe like structure. तो यहाँ पे 4 lobe like structures हैं. अगर हम इसको और डिटेल में देखेंगे according to the perspective of CT and NET तो ये हमारा दो superior colliculi है और ये हमारा दो inferior colliculi है. इंफीरियर कॉलिक्यूला सुपीरियर कॉलिक्यूला से नर्व्स निकलते हैं और वो एक दूसरे को क्रॉसिंग करते हैं. अगर हम लोग ने क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर पढ़ा रहेगा तो क्रोमोसोम जब एक दूसरे को क्रॉसिंग करते हैं तो क्रॉसिंग पॉइंट को हम काइजमाटा पॉइंट बोलते हैं. तो यहाँ से जो नर्व्स निकलते हैं वो आई तक जाते हैं और आई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्टिक वर्ड से. तो यहाँ से जो भी नर्व्स इंफीरियर कॉलिक्यूला और सुपीरियर कॉलिक्यूला से जो भी नर्व्स जाते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. तो क्रॉसिंग पॉइंट जो बनता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिक chiasma. Most of the time it is being asked in the exam कि optic chiasma क्या होता है. तो superior और inferior collicula से जो nerves निकलते हैं वो eyes तक जाते हैं तो उनका जो crossing होता है nerves का उन्हीं को हम optic chiasma कहते हैं. Moving on to the next structure cerebral peduncle. अब cerebral peduncle cerebral यानी cerebrum part represent करता है, peduncle एक anchor की तरह यानी anchor का simple मतलब होता है जो दो चीजों को जोड़ के रखे. So we can consider peduncle as an anchor. सेरिब्रल पेडेंकल वेंट्रल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन. ऑप्टिक लोब जैसे डॉर्सल पार्ट है मिड ब्रेन का, ठीक उसी तरीके से सेरिब्रल पेडेंकल वेंट्रल पार्ट है. अब ये कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है. सेरिब्रल पेडेंकल जो रहता है वो एक रनिंग लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स होते हैं मेड अप ऑफ थिक बैंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स. ये फोर ब्रेन से मिड ब्रेन से हाइंड ब्रेन रन करते हैं जिसके हेल्प से
ये फोर ब्रेन के पार्ट को मिड ब्रेन से, मिड ब्रेन के पार्ट को हाइंड ब्रेन से यानी नीचे जो कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट करने का काम करते हैं, which is mentioned over here, made up of thick band of longitudinal nerve fibers, और ये longitudinal nerve fibers कनेक्ट करते हैं cerebrum, cerebellum and spinal cord। अब एज इट इज क्लियरली मेंशन हो, ये कनेक्ट करते हैं तो यानी ये एंकर का काम करते हैं, इसीलिए हम लोग इनको सेरिब्रल पेडिकल करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी रेफर सेरिब्रल पेडिकल एज क्रूरा सेरिब्राई। यहाँ पे अगर आप ये स्ट्रक्चर्स देखोगे सुपीरियर कॉलिक्यूला इंफीरियर कॉलिक्यूला के यहाँ पे, तो ब्लू कलर के जो नर्व फाइबर्स है वो रन कर रहे हैं, तो ये जो ब्लू कलर के नर्व फाइबर्स जो रन कर रहे हैं उन्हीं को हम सेरिब्रल पेडिकल कहते हैं, या इन अदर वर्ड्स वी मेंशन इट एज क्रूरा सेरिब्राई। So this was, और सब मेन चीज है सेरिब्रल पेडिकल हेल्प किसमें करते हैं, सेरिब्रल पेडिकल हेल्प करते हैं हमारे बॉडी के मसल टोन को मेंटेन करने में, यानी मसल हमारा जो मसल टोन का जो रिफ्लेक्सिविटी या फिर जो इलास्टिसिटी वगैरह होना चाहिए, मूवमेंट जैसा होना चाहिए, उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सेकंड, बॉडी का बैलेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। So this was all about the midbrain. If you understood all the concept, please do watch the video. Like, share and subscribe my channel and stay tuned for the upcoming hindbrain part. Thank